चलिए, हिंदी ग्रामर में हम लोग एक एक करके सारा टॉपिक कर लेंगे, लेसन कर लेंगे, हम लोग का लेसन खत्म हो जाएगा। आज हम लोग वर्ण पढ़ लेते हैं, लेसन 1। 2 नंबर आपका इसमें निश्चित है। अगर आप आज का क्लास अच्छे से कर लीजिएगा तो 2 नंबर आपका आराम से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। बताइए, वर्ण किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं राम, तो ये किससे बना है? रो से। और इधर देखिए आकार है, और यहाँ पे देखिए क्या है, मो, और इसमें ओ भी है। तो भाषा का सबसे छोटी इकाई को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। समझ में आया बात? भाषा का सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के? मेनली 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का संख्या कितना होता है? 11। स्वर वर्ण किसे बोलेंगे? तो ओ से लेकर अविसर्ग तक स्वर वर्ण है। जैसे देखिए यहाँ पे आ मेरा क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण हो जाएगा। ओ मेरा क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण हो जाएगा। व्यंजन वर्ण किसे बोलेंगे? तो जो स्वर्ण वर्ण का सहायता से बोला जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? स्वर्ण वर्ण का संख्या 11 और व्यंजन वर्ण का संख्या मानक हिंदी में 33 होता है, याद रखिएगा। कितना? 33। लेकिन वैसे है कितना, गिन लीजिए। ये 3 2 5 कितना हो जाएगा? 25 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39। ऐसे होता कितना है? 39। लेकिन मानक हिंदी में माना कितना गया है? 33। स्वर वर्ण का संख्या 11, व्यंजन वर्ण का संख्या आपके ऑप्शन में 33 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? स्वर ऑब्जेक्टिव पूछेगा वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, ऑप्शन में रहेगा कारक, वर्ण, समास, वर्णमाला। वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बोले यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव क्लियर होते चलेगा, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में ही आएगा। ये देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग। इस दोनों को क्या कहा जाता है? अयोगवा। बोलेगा निम्नलिखित में से अयोगवा है, ऑप्शन में रहेगा तो टिक कर दीजिएगा ना। फिर देखिए व्यंजन वर्ण क ख ग घ अंग, च छ ज झ नो, टो ठो डो डो नो, तो थो दो दो नो, पो फो वो मो। इसको क्या बोलेंगे? स्पर्श, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन स्पर्श करता है पूरे मुंह को। अब इसी में पूछता है कि कौन सा कौन वर्ण है, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है। यही सब में ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें आपको 2 नंबर मिलने का चांस है। पूछेगा कि को का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन में रहेगा कंठ, तालु, मुर्दा, दंत। तो क्या हो जाएगा? कंठ। अभी बता देते हैं कैसे होगा, अभी पहचानने भी बता देंगे एकदम आसानी से। उससे पहले आप ये समझिए कि यो, रो, लो, वो को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तलप, सोम, दंसो, दंसो को हम लोग क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन। अक्षो, त्रो, ज्ञो, श्रो को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। अरहो, ढो को क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। देखिए यो, रो, लो, वो, आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। देखिए अंदर से आवाज आएगा, बोलिए यो, बढ़िया से बोलिए। रो, लो, वो। क्या ऐसा लग रहा है इनकी अंदर से आवाज आ रहा है पूरा? तो इसलिए इसको हम लोग अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसे दंत, हाथ रख के, यहाँ पे हाथ रख के बोलेगा सब। दंत सो, मुधन सो। हल्का सा गर्म लगा यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको उष्म व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा उष्म व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, ऑप्शन में रहेगा चो, खो, सो, हो। क्या होगा? सो हो जाएगा। सो आ रहा है ना, या फिर दंत सो। क्लियर है यहाँ तक में? अब उसके बाद जो मेन है इस लेसन का, उसको समझिए। अगर ये सीख गए बाबू तो आपका इस लेसन से सारा समस्या खत्म हो जाएगा। अगर इसमें गड़बड़ाए तो ये लेसन आपका बेकार, तब 2 नंबर से आपका हाथ धो बैठिएगा। तो अभी हम लोग देखिए इसको कितना अच्छे से याद कर लेंगे। सबसे पहले तो आप लोग मेरे साथ पढ़िए, और जब तक इसको बोलिएगा नहीं याद नहीं होगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कौन व्यंजन है। फिर आप हमको मेरे पास आके बोलिएगा कि समझे में नहीं आ रहा है, कैसे क्या हो रहा है। इसलिए इसको जब तक बोलिएगा नहीं कोई संभव नहीं है। बोलिए ओ, आ, क। इसको को पढ़ेंगे क्या? नहीं, लास्ट में ओ नहीं आना चाहिए, क्योंकि याद है। बोले क, लास्ट पूरा खत्म नहीं करना। क, ख, ख,
ग, घ, अंग, इसको क्या बोलते हैं? अंग। क्या बोलते हैं? अंग। ह, इस सब किस में आएगा? कंठ में। अब एक बार मेरे साथ अच्छे से बोल लीजिएगा, फिर हम लास्ट में देखिए सुनेंगे, और जो नए सुनाएगा अब इसको देख लीजिएगा कितना डंगाते हैं। वो जो नया नेवेली दुल्हन के तरह मुंह पे हाथ रख के बैठे हैं ना ऐसे करके कि एकदम नेका नेका कन्या आया है, एकदम चुप रहेंगे, 1 महीना बाद फिर ढूंढ देंगे, वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। इसलिए जो बोल रहे हैं उसको बोलिए, तभी याद होगा। लास्ट में जाते जाते पूछेंगे, नहीं तो समझ लीजिएगा। पहले हम लोग बोलेंगे कंठ वाला। कंठ कहाँ है? यहाँ मतलब जो यहाँ को प्रभावित करेगा, समझ लीजिए वो कंठ वर्ण होगा। नहीं समझे बात को? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कंठ। इसका उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से। जिसका उच्चारण कंठ से होगा उसको कौन तब ऑप्शन में क्या टिक करेंगे? कंठ। जिसका तालु से होगा उसको क्या बोलेंगे? तालु। जिसका मुद्रा से होगा मुद्रा। दंत से होगा दंत। ओष्ठ से होगा ओष्ठ। ओष्ठ समझ रहे हैं ना? अब एक एक करके समझिए। कंठ वाला हम लोग पहले समझते हैं, तो मेरे साथ एक एक वर्ण को हम लोग बोलेंगे, देखिए कितना जल्दी सीख जाएंगे। बोलिए अ। क्या यहाँ से आवाज आ रहा है? ओ आया? खकास के बोलिए तब समझ में आएगा। ओ कहाँ से आ रहा है? कंठ से आ रहा है, इसलिए इसका मतलब इसका उच्चारण कहाँ है? कंठ। जैसे इसको पढ़िए आ। अब इसको पकड़ के बोलिए जरा, कंठ को पकड़ के बोलिए, तो बोलिए क्या बोला जा रहा है? अरे इसको बोला जा रहा है? नहीं बोला जा रहा है। इसका मतलब इसको उच्चारण करने में गैया भाई सब, इसको उच्चारण करने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कंठ का। अगर हम लोग कंठ पकड़ के बोल रहे हैं तो क्या बोला जा रहा है? ये नहीं बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है बात? तो बोलिए अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह। इस सब किस में भागेगा? याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब अगला है तालु। बोलिए हर्षई, दुर्घई। तालु में सट रहा है ना जी? अरे जी हाँ, तालु में सट रहा है कि नहीं? बोले च, छ, ज, झ। जिया सटल है ना अंदर में? हाँ, फिर बोलिए न, य, स। समझे? इसीलिए इसको बोलते हैं तालप्सो। काहे तालप्सो बोलते हैं? समझ में आ गया ना? कि सट कहाँ रहा है? तालु में, इसलिए इसको बोलेंगे तालप्स। केवल आपको पहचानना है, आपको मुंह खोल कर नहीं दिखाएंगे कि कौन तालु है कौन मुद्रा है। इसलिए जहाँ सट रहा है आपका जी, समझ लीजिए वही है, तो इसलिए पहचानना है आपको। तो हम बोलते हैं, ये दोनों याद हो गया सबको? तो आप लोग बताइएगा कंठ है कि तालु है? दो हम पूछ रहे, बताइए च। अरे क्या है? उच्चारण बताइए। तालु। च देखिए सट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? तालु। बोलिए क। अरे बोलना नहीं है गधा, आपको बोलना है उच्चारण कहाँ से है? कंठ से है। अच्छा बोलेंगे ओ, कंठ से। अब झापते हैं थोड़ा सा। बताइए तालप्सो। इसका नाम ही पता चल रहा है तालु। अच्छा बोलिए ख, कंठ से। चो, तालु। न, तालु। अरे नीचे से आ रहा ना? न नीचे। चलिए आगे देखिए। बोलिए री, टो। एकदम पूरा मुंह से आ रहा है ये। ठो, डो। अरे मुंह से आ रहा है ना, मुद्रा से आ रहा है। ढ, नो। इसलिए इसको कौन नो बोलते हैं? मूढ़ंड नो। समझ में आ रहा है ना? देखिए हर एक का नाम उसी से निकला। र, मुधंस। इसको कौन सो? मुधंसो। इसको कौन सो? दंत। इसको कौन सो? काहे? काहे कि बोले दंत सो, दांत में जिया सटा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दंत सो। बोले समझ में आया? अब बताइए भारी है कि आसान है? आसान। केवल समझने वाला का फेर है। अभी पूछेंगे सबसे एक एक करके। चलिए अगला। बोले तो, थो। अच्छा इसको बोलने से पहले आप दांत पकड़ के तो बोल के दिखाइए तो। नहीं ना हो रहा है? अरे दांत पकड़ के कोई तो बोल पाएगा? बोला पर वो जबरदस्ती गया कि उतरे वो रेंग दीजिएगा तो उतरे हो गया। नहीं बोल पाइए। बोले तो, थ, द, ध, न, ल,
दंत सो। दांत में जिहा सट रहा है ना सबका, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दंत सो। जैसे इसमें देखिए बोले छ। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये दांत में सटा आपका जी? नहीं। अगर बढ़िया से आप लोग बोले होंगे तो नहीं सटा होगा, बढ़िया से बोलिएगा, बोलिए चो। वहीं पे हम बोलते द, तो बोले चो दांत में सटा था? नहीं, दो दांत में सटा, इसलिए इसको बोलेंगे दंत सो। समझे? समझ में आ रहा है बात? अगला बोलिए हर्षऊ। ये तभी पता चलेगा। हाँ, उसके बाद दुर्घऊ, ठोर बन रहा है, उल्लू की तरह ठोर बन रहा है ना। पो, फो, मुहा में आवाज निकालिए तब समझ में आएगा। बोलिए फो, बो, भो, मो। हाँ, तब मेरा क्या बनेगा, ओष्ठ। तब मेरा क्या बनेगा, ओष्ठ। धैर्य रखिए थोड़ा। अब बोलिए ओष्ठ में किसी को कोई दिक्कत? जैसे आपका थोथनो गोल बन गया, ओष्ठ का एक बार और पढ़ाए, यहाँ बुला करके आप ही से पढ़वाएंगे अभी। बोलिए हर्षऊ, दुर्घऊ। ठोर जैसे उल्लू जैसा बने, समझ लीजिए वो कौन सा उच्चारण स्थान है, ओष्ठ, होठ से हो रहा है। बोलिए पो, लास्ट में पूरा वो नहीं बोलना है, आधा तक ही छोड़ना है। बोलिए हो, वो, भो, वो। समझ में आया? ये सब किसका आ जाएगा, ओष्ठ में आ जाएगा। यहाँ तक याद हुआ सबको? पूछ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं किसका कितना दिमाग है। चलिए बताइए। चो, दुर्घई। बोलिए, चलिए बताइए। मो, अब बोलिए दिक्कत है किसी को? अगला देखिए, ये ज्यादातर नहीं पूछता है, लेकिन इसको भी हम लोग कर लेंगे। जो पूछेगा आपका यही 5 से पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों है। लेकिन क्या पता किस्मत आप लोग का खराब हो पूछ दे, इसलिए इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। बोलिए ए, ये कंठ और तालु दोनों में सट रहा है। ए, कंठ और तालु दोनों में सट रहा है ना। बोलिए ए, तालु में सटा, कंठ से निकला, इसलिए का उच्चारण कहाँ से है, कंठ और तालु दोनों से। अगर क्वेश्चन हार्ड करने का मन रहेगा एग्जामिनर को, तो वो सीधा क्वेश्चन देगा, कौन सा वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ और कंठ दोनों से होता है? ऑप्शन में दे देगा को, चो, या फिर दे देगा मान के चलिए औ, या दे देगा दो। तो टिक करने समझ जाए इन कैसे करना है, सबको पढ़ के देखना है। समझ में आ रहा बात? तो अब बताइए अगला, ओष्ठ और कंठ दोनों से होगा, मतलब होठ से भी होगा और कंठ से भी होगा, तो दो गो हेवे किया, ओ, एगो देखिए वो, मतलब दंत और ओष्ठ दोनों, वो दांतों में सट रहा है, होठ भी गोल बन रहा है, इसलिए वो। अब ई वाला तो देखिए सबका पसंदीदा है, नाक से बुलाएगा। नाक से बोलने के लिए बहुत बच्चा जानता है कि कैसे बोलता है। देखिए अभी कैसे बोलता है, मेरे साथ बोलिएगा आप लोग। बोलिए अंगों, नाक से आवाज आ रहा है। बोलिए नो, नाक से आवाज आ रहा है। बोलिए नो, नो, मो। अरे किससे आ रहा है, नाक से आ रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, नासिका से है। बोलिए 2 नंबर अब आप लोग उठा लीजिएगा, ये पूरा वर्ण खत्म हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग ग्रामर का एक एक टॉपिक कर लेंगे। आ रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, ये बता रहे हैं। एक एक टॉपिक हम लोग सारा कर लेंगे तो हम लोग का हिंदी ग्रामर खत्म हो जाएगा। समझ में आया? वीडियो क्या सब ऑब्जेक्टिव आएगा, इससे सब्जेक्टिव नहीं आता है। सब्जेक्टिव वाला जुग अब चले गया आप लोग का। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, उसी में टिक करना है। समझ में आया? अगर 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 50 का जवाब देना है तो इससे 2 गो रहेगा। अगर 50 नंबर या 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहा और 50 का जवाब देना है तो इससे 1 ही रहेगा। तब हमको नहीं बोलेगा कि आप बोले थे 2 आ गया 1। अगर किस्मत खराब रहा तो 1 को नहीं देगा, ये बात भी याद रहे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए तब लिख लिया जाए जल्दी से। लाइए होमवर्क लाइए।